दहेज और हत्या के मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पीड़ितों के साथ मारपीट करने और मुकदमे का फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज शहजाद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मोहल्ला रमजानपुर रसूलपुर निकट असगरी मस्जिद आज अपने परिजनों के साथ पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी पुत्री सानिया की शादी फरहान पुत्र फारूक निवासी प्रधान कॉलोनी नर्सरी वाली गली थाना कुतुबशेर के साथ दिनांक 25 जुलाई 2022 को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे और 23 फरवरी 2025 को ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा थाना कुतुबशेर पर दर्ज है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में फरहान निहार लाडो को गिरफ्तार कर लिया गया है और हारून और शहनवाज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 मार्च 2025 को उनके घर आबिद वाहिद जमील अज्ञात व्यक्ति उनसे गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और घर का सामान भी तोड़ डाला और मुकदमे में फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उनका कहना है कि 10 मार्च 2025 को भी उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि उनकी जान माल की सुरक्षा के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। क्या नाम है आपका? जी, आपकी लड़की है वो? जी, कितने साल पहले शादी करी आपने उनकी? 3 साल हो जाते हैं। अच्छा, जो ये घटनाक्रम हुआ है, आपको इसके बारे में पूरा मामला पता है? सारा है आपके सामने हुआ सब कुछ है? नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन मैं था तो काम पे गया था, वहाँ क्या काम पे गया था। अच्छा, वहाँ जो गिरता पड़ता आया उनका भी आया हो रहा था, वहाँ जाके देखा गया वो मरी पड़ी है। तो ये दहेज के लिए उत्पीड़न करा गया उसका? दहेज के लिए। तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो है आरोपी के खिलाफ कोई क्या कार्रवाई अब तक करी है? कार्रवाई नहीं करी। तो वहाँ जो आरोपी है, जो आपने किस किस की रिपोर्ट में नाम दर्ज कराया आपने? एक तो फरहान है और लड्डू है, याना है, हारून है, एक शहनवाज है। अच्छा, 3 पकड़े हुए हैं, 2 फरार हैं। शहनवाज हारून नहीं पकड़े जा रहे हैं। 2 जने नहीं। ये कब से फरार हैं ये? दबी से फरार है। तो पुलिस दबिश वगैरह नहीं दे रही है? उनको नहीं दे रही। तो आज आप कप्तान साहब से मिले हो, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई का आरोपियों के खिलाफ? अब तो उन्होंने कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोलपुर के। जी, आप इनके साथ हैं पीड़ित के? हमारे पड़ोसी हैं जी। क्या मामला हुआ है इनके साथ, तो क्या अब तक जो हो पाया? ये इनके वालिद साहब बड़े लड़की के। क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया अब तक? आश्वासन ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर कहने के लिए जाते भी हैं, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो वो इन्हें उल्टा भगा देती है, इन पर गाली गलौज। क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर के। थाना कौन सा लग रहा है? देहात कोतवाली। जी, बताए क्या मामला हुआ आपके साथ? हमने अपनी लड़की की शादी कर रखी थी। कब शादी करी आपने? 3 साल पहले। जी, फिर क्या हुआ है? वो बहुत परेशान कर रहा था हमें, कभी कहता कि 10,000 रुपये दे दो, 20 दे दो, हम देते रहे। गरीब आदमी बहुत परेशान रहे। जिस दिन वो लड़की गई हमारी, बार को गई, वो इतवार को 12 बजे उस लड़की को। कौन सी तारीख की? 23 तारीख को। 23 तारीख महीना कौन सा था? फरवरी। अच्छा, क्या हुआ उसमें? उसमें उन्होंने फ़ोन करा कि हमें पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं है भाई। फिर वो कहने लगे कि जितना भी है इतना दे दो आप। फिर मैंने एक लड़ी दी उस बच्ची को, 20,000 रुपये लेके गई वो। फिर उसने फ़ोन करा कि ये तो ये कह रहा है कि इतने में हमारा काम नहीं चलने का और 1.5 लाख की ज़रूरत है हमें, तो रिक्शा लेना, लड़के ने कहा ये। उसके बाद क्या घटना करूँगा? तो उसके बाद में फिर फ़ोन आया वहाँ से, कोई किसी तरह का फ़ोन नहीं आया। लड़की ने फ़ोन बंद कर दिया कि मुझे ये कह रहा है, मशवरा बना रहे हैं ये कि हम तेरी सब मार देंगे, हम तेरी शादी दूसरी कर देंगे। लड़की ने हमें बताया, हम कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करने के बेटे, वो ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन वो उसके बाद में 1:30 बजे वो लड़का मेरे भाई के पास गया, लड़की के बाप के पास, फिर कहने लगा कि उसका तो BP हाई हो रहा। अब जैसे मेरे भैया गए वहाँ से,
वहाँ देखा टेम्पो में पड़ी है। कहना यह है कि फांसी लगा के मरी है खुद। जब फांसी लगा के मरी तो कहीं का सबूत तो दिखे हमें कहीं का सबूत नहीं दिखा किसी तरह का भी। टेम्पो में पड़ी थी, टांगा नीचे लटक रही थी, उस लड़की की धड़ ऊपर था। आपने पुलिस कंप्लेंट करी इसकी? को बुलाई हमने, उन्होंने हमारे सवाल जवाब नहीं लिखे, उनके लिखे। पोस्टमार्टम हुआ लड़की का? पोस्टमार्टम होया। क्या दिखाया उसे पोस्टमार्टम में? हमारे पास तो आई नहीं अभी रिपोर्ट, उन्होंने ही दबा रखी है उसे। पुलिस कोई भी नहीं बता रही हमें। क्या अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? सजा मिले, हम इंसाफ चाहिए हमें। फोन आप जो है आप एसएसपी साहब के पास आए हैं, आपने शिकायती पत्र दिया है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी कार्रवाई। 2 महीने हो गए हमें परेशान फिरते हुए। अब क्या आप अब तो ये कहा उन्होंने कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी होगी, बस ये कहा और कुछ नहीं कहा उन्होंने। 2 महीने पहले भी यही कहा था, अब 2 महीने बाद भी यही कहा।